मैं श्रीमती कल्पना अरोड़ा, एसोसिएट प्रोफेसर SPC GCA में BSc पार्ट सेकंड में सेकंड पेपर के अंतर्गत यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंतर्गत इनोन के अंतर्गत हम डिस्कस करेंगे। इनोन्स जो होते हैं वो अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स जो होते हैं उनको इनोन्स कहा जाता है। उसकी स्ट्रक्चर जो होती है वह CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CO और एक वैलेंसी जो होती है वो R एल्किल ग्रुप या H से जुड़ी हुई होती है, या हम उसको कह सकते हैं वे कंपाउंड्स जिसमें कार्बोनिल ग्रुप डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में हो वो इनोन्स कहलाते हैं। इनोन्स के अंतर्गत जो कार्बोनिल ग्रुप है उसमें कार्बन ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड है। पाई बॉन्ड के अतिरिक्त ऑक्सीजन पर एक लोन पेयर उपस्थित है, तो उस कारण से उस कार्बोनिल ग्रुप में पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग और एंड टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन जो है वो पाया जाएगा। तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के कारण जो वेवलेंथ प्राप्त होती है वह 215 से 250 nm के आसपास प्राप्त होती है, और एंड टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए जो लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होती है वो 310 से 330 के आसपास प्राप्त होती है। पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए शार्प पीक प्राप्त होती है, जबकि एंड टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए वीक पीक जो है वह प्राप्त होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण पोलर ग्रुप होता है। पोलर ग्रुप होने की वजह से सॉल्वेंट की पोलरिटी का फ़र्क भी उस पर पड़ेगा। विलायक की ध्रुवता जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी होती जाती है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं, पहले के लेक्चर में देख चुके हैं। इसको हम एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं। एसीटोन, जिसका कि यूवी स्पेक्ट्रा ज्ञात करना है हमारे को, उसके लिए दो अलग अलग सॉल्वेंट लिए हैं, हेक्सेन और वाटर लिया है। इन दोनों में वाटर जो है वह अधिक पोलर सॉल्वेंट है। तो हम देखते हैं कि जब विलायक एन हेक्सेन में एसीटोन के लिए लैम्डा मैक्सिमम का मान 279 nm होता है, परंतु जल में वह 264.5 nm हो जाता है। इसका कारण है कि पोलर सॉल्वेंट वाटर जो है वह एसीटोन के कार्बोनिल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है, जिससे ट्रांजिशन के लिए अधिक एनर्जी की आवश्यकता होती है और वेवलेंथ का मान जो है वो कम हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कि वहाँ पे ब्लू शिफ्ट जो है ऑब्जर्व किया जाता है। किसी भी कंपाउंड के यूवी स्पेक्ट्रा में ऑब्जर्व्ड ब्लू शिफ्ट के आधार पर उसमें हाइड्रोजन बंध की तीव्रता को नापा जा सकता है। इसी प्रकार से कार्बोनिल ग्रुप की दो जो संयोजकता हैं उससे जुड़े हुए एल्किल ग्रुप जो हैं वह अगर बड़ा हो या शाखित हो, तो जितना बड़ा होगा, जितना शाखित होगा, उस केस में उसकी वेवलेंथ का मान जो है वह उतना ही बढ़ जाता है, जिसमें हम कह सकते हैं कि बेथोक्रोमिक शिफ्ट जो है वह ऑब्जर्व किया जाता है। फॉर एग्जांपल एसीटोन, जिसके लिए लैम्डा मैक्सिमम 279 nm पर प्राप्त होती है। डाई आइसोब्यूटिल कीटोन के लिए लैम्डा मैक्सिमम 288 nm पर प्राप्त होती है और हेक्सामेथिल एसीटोन के लिए लैम्डा मैक्सिमम जो है वह 295 पर प्राप्त होती है। इसी में नेक्स्ट है कार्बोनिल समूह के साथ अगर कोई लोन पेयर वाला ग्रुप अगर जुड़ा हुआ होता है, जिसको हम ऑक्सोक्रोम कहेंगे, तो एन पाई ट्रांजिशन प्रभावित होगा, या हम कह सकते हैं कि एन टू पाई
एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए वेवलेंथ का मान जो है वो कम हो जाता है, जिसको हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए कुछ कार्बोनिल समूह यौगिकों के लैम्डा मैक्सिमम को हम देखते हैं। एसिटाल्डिहाइड, जिसके लिए लैम्डा मैक्सिमम 293 nm पर प्राप्त होती है। उससे जुड़ा हुआ लोन पेयर युक्त ग्रुप जैसे क्लोरो, एमिनो, OH एटसेट्रा जो ग्रुप अगर जुड़े हुए होते हैं तो उनकी वेवलेंथ जो है परिवर्तित होती जाती है, जिसमें हम देखते हैं एसिटाल्डिहाइड जो इसमें CO के साथ केवल H जुड़ा हुआ है। एसिटाइल क्लोराइड के लिए 235 nm लैम्डा मैक्सिमम प्राप्त होती है। एसिटिक एनहाइड्राइड के लिए 225 nm लैम्डा मैक्सिमम। एसिटामाइड के लिए 220 nm। एथिल एसीटेट के लिए 207 nm। एसिटिक एसिड के लिए 204 nm प्राप्त होती है। लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी को, जिसको ब्लू शिफ्ट कहते हैं, उसको इंडक्टिव फैक्टर और रेजोनेंस इफेक्ट के द्वारा समझ सकते हैं। दोनों ही इफेक्ट के कारण, प्लस नेगेटिव आई इफेक्ट और प्लस R इफेक्ट के कारण अणु जो है वह अधिक स्थायी होता जाता है, जिससे N2π एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, अतः लैम्डा मैक्सिमम के मान में कमी हो जाती है। थैंक यू।